प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना भाषा से का आज तीसरा प्रश्न प्रारंभ करने वाले हैं। ये है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो इसमें वाक्य दिया गया है, हमें उसका वचन बदलना है और वचन बदलने पे अगर हम एक वचन का बहुवचन करते हैं या बहुवचन का एक वचन करते हैं तो उसके अनुसार क्रिया में भी जो बदलाव आता है वो करना है, तो वाक्य में बदलाव आ जाएगा। तो इस वाक्य को हम दोबारा लिखें। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। रेखांकित शब्दों के रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वाक्य दोबारा लिखो। तो कौन कौन से वाक्य हैं? पहला है क। हमारा क वाक्य जो है वो है, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। पहला है। इसके बाद रेखांकित जो है शब्द है जीव, मतलब जीव का वचन बदलना। तो वचन बदलना आपको पता ही है, अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन कर देते हैं, अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन कर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं वचन बदलना। और वाक्य में उसके अनुसार कुछ बदलाव आते हैं, उसको भी हम करेंगे। तो हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो अब जीव की जगह जीवों कर देंगे। बहुवचन क्या होता है? जीव का, जीवों। तो क्या बदलाव आया इसको करके देखते हैं। हमारा वाक्य है, हमें जीवों की हत्या, हमें जीवों, इसका वचन हमने बदल दिया, बहुवचन कर दिया, जीवों की हत्या। हम जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। उसी तरह ख, अगला वाक्य, सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और रेखांकित जो शब्द है वो सड़क। सड़क एक वचन है, हम इसका जब वचन बदलेंगे तो बहुवचन में बदल देंगे। तो सड़क का होगा सड़कों। सड़कों पर खेलना
ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। उसके बाद हमारा तीसरा है ग वाक्य। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर जो है इस एक वचन है, हमें इसका बहुवचन लिखना है। एक रेखांकित शब्द है। तो वह सड़कों पर पत्थरों को तोड़ रही थी। वह सड़क पर वह सड़क पर पड़ा का हो जाएगा पड़े, पड़ा का पड़े, पड़े बहुवचन होता है। पत्थरों को, पत्थर का पत्थरों को, वह सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़ रही थी। वो तोड़ रही थी। तो हल्का बदलाव आ जाता है, आपने देखा है। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। पड़ा एक पत्थर के लिए आता है और वह सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़ रही थी। तो बहुवचन हमने यहाँ पे भी किया। तो जरा सा वाक्य में बदलाव आता है। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। जैसे हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, अब हमें जीवों की हत्या नहीं, हमने की लगाया, नहीं तो ये वाक्य सही नहीं बनता। हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। सड़क पर खेलना ठीक नहीं है। सड़कों पर खेलना ठीक नहीं है। वह सड़क पर पड़ा पत्थर तोड़ रही थी। वह सड़क पर पड़े पत्थरों को तोड़ रही थी। दो और वाक्य हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर रहे हैं। ये प्रश्न जगह दिया हुआ है। घ दुपट्टा, खूंटी पर टांग दो, खूंटी पर टांग दो, टांग दो। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो। लिखेंगे दुपट्टों को, दुपट्टा एक वचन है, इसका बहुवचन दुपट्टों। दुपट्टों को खूंटी पर टांग दो, खूंटी पर टांग दो। अगला है पांचवा और अंतिम वाक्य है इसका। तुम्हें
उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छा का, ये रेखांकित है, इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। अगला है हमारा, हमें इच्छा का इच्छाओं बहुवचन करना है। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। अब आ जाते हैं तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। हमने इसके पांचों कर एक बार देख लेते हैं। दुपट्टा खूंटी पर टांग दो, दुपट्टों को खूंटी पर टांग दो। तुम्हें उनकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा। अब सही योजक शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये है हमारा चौथा प्रश्न। तीसरा हमने कर लिया। प्रश्न है चौथा, सही योजक शब्द से, सही योजक शब्द से शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। क्या है पहला क, और हमें विकल्प भी दे रखे हैं इसमें। योजक कौन कौन से दिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ठीक नहीं। ये यहाँ पे है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। विकल्प है क्योंकि, और, इसलिए। तो यहाँ पे होगा योजक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं, कारण
जब बताया जाता है तो उसे इसलिए मैं खाना नहीं खाऊं, कारण बताया गया है, तबीयत ठीक नहीं था। उसी तरह ख, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया। उसने मेरी एक न सुनी, उसने मेरी एक न सुनी। विकल्प हमारे पास थे वरना, या, पर। तो मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने मेरी एक न सुनी। तो पर जबकि जिस वाक्य को ना माना जाए तो हम पर लगाते हैं, जहाँ पे उसका ठीक पालन न किया जाए, जो राय दी गई थी इसमें। अगला है हमारा ग। अविनाश कह रहा था, अविनाश कह रहा था, वह तुम्हें जानता है, वह तुम्हें जानता है। विकल्प दे रखा है कि, और तीसरा विकल्प है क्योंकि। तो यहाँ की होगा क में छोटी ई की मात्रा की, क्योंकि में कारण दिया जाता है और अगर उसी से मिलते जुलता होता है, दो बातों को जोड़ने के लिए प्रयोग करता है, तो की होगा यहाँ पे। एक और वाक्य है उसको भी हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क ख घ। अब घ हम करेंगे, क ख ग तो कर लिया, घ बहुत आसान है। योजक शब्दों को चुन करके लिखना, वो भी विकल्प पहले ही दे रखा है। तो घ है हमारा, मोहन ने बस्ता उठाया, मोहन ने बस्ता उठाया, और स्कूल चल दिया, स्कूल चल दिया। विकल्प हमारे लिए दे रखे हैं कि, फिर है क्योंकि, और तीसरा है और। तो एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, बस्ता उठाया और चल दिया, तो यहाँ पे और होगा। क्योंकि तो कारण दिया जाता है, कि भी कारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है और। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न भी हो जाता है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न। अगला है हमारा, तो पांचवा शब्द है, प्रश्न है, इन अनेकार्थक शब्दों को, इन अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी का आप अर्थ जानते हो, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का अलग अलग अर्थों में वाक्य बनाओ, अलग अलग अर्थों में वाक्य बनाओ,
अलग अलग अर्थों में वाक्य बनाओ। तो हमें एक एक करके लेना है। जैसे वार, तो वार का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है चोट करना या हमला करना, चोट करना या हमला, हमला या चोट करना। दूसरा है दिन के लिए आता है, दिवस, दिन या दिवस के लिए आता है। तो वार का होगा सैनिकों ने दुश्मनों पर वार किया, दुश्मनों पर वार किया। यहाँ पे वार का अर्थ है हमला करने के लिए आ गया। दिवस है वह रविवार को पार जाता है। तो यहाँ वार दिवस के लिए हम लोग किया है। अगला है भाग। भाग के भी दो अर्थ होते हैं। हिस्सा या दौड़ने को भी कहते हैं, भाग गया, दौड़ना। कश्मीर भारत का भाग है। कश्मीर भारत का भाग है। यहाँ पे हिस्सा के लिए हमने प्रयोग किया, भाग है, ये सबको पता ही है। दौड़ना। चोर तेजी से भाग गया। यहाँ दौड़ने के लिए किया गया है, तेजी से भाग गया। यहाँ भागना का अर्थ है दौड़ने से संबंधित। बहुत आसान था, आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक और शब्द है पर, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। पर के भी दो अर्थ होते हैं। एक पंख के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पंख, और पर ऊपर के लिए किया जाता है, जैसे मेज पर गिलास है, किताब है, तो पंख के लिए हम लोग करेंगे तितली के पर सुंदर होते हैं, या मोर का पंख, मोर के पर सुंदर होते हैं, तो पंख के लिए इसका हमने प्रयोग किया। और अब बात करते हैं ऊपर के लिए। मेज पर किताब रखी है। तो यहाँ पे पर जो है ऊपर के लिए हमने दिए, मेज के ऊपर किताब रखी। तो ये था हमारा। अब मैं सही विराम चिन्ह लगाऊंगा। छठा, ये हमारा छठा प्रश्न है, बहुत आसान है। विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, आपको ये आता ही है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, तो मैं सीधा इसमें उत्तर लिखूंगा, क्योंकि फिर गलती हो जाएगी। तो आपको सही विराम चिन्ह लिखने हैं। सही विराम चिन्ह
लगाओ। ये भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर सकते हो, हमें केवल विराम चिन्ह लगाने हैं। और 5 वाक्य दिए हैं, उनको लिख लेते हैं। पिता ने कहा, ध्यान से, पिता ने कहा, अल्पविराम हमने इधर लगाया, बेटा बेटा सुबह उठकर मेरे साथ चलना। सुबह उठकर मेरे साथ चलना। पूर्ण विराम, ये कहीं की बात है तो ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लगाते हैं, कोष्टक मिलकर बोला जाता है। अगला है, और पूर्ण विराम लगाना नहीं भूलेंगे। मीना रामायण का पाठ कर रही है। मीना रामायण का पाठ, पढ़ना को पाठ कहते हैं, पाठ कर रही है। और पूर्ण विराम, वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अगला है, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। अरे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसमें आश्चर्य होता है उसमें हम लगाते हैं तुम इतनी जल्दी आ गए। तो पूर्ण विराम कर लगेंगे यहाँ इसमें आदि बोधक। तो 2 और वाक्य हैं, इनको भी लिख लेते हैं। रीमा अल्पविराम रवि, फिर अल्पविराम सोना, तुम सभी आ जाना। पूर्ण विराम, तो अल्प विराम लगाए, आखिरी में पूर्ण विराम। अगला है बचाओ बचाओ, किसी की कही बात को हम इसी तरह लिखते हैं, बचाओ बचाओ श्यामा चिल्लाने लगी। और ये भी पूर्ण विराम, बचाओ बचाओ, इसको कही बात है चलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो ये बहुत आसान था। अब चलते हैं कुछ हमारे अब करने की बारी। ये बहुत ही आसान है, ज़रा इसको एक बार समझ लेते हैं। कल्पना करो कि तुम भूरा पत्थर हो, इस कहानी को अपनी शब्दों में सुनाओ। तो हमने ऑनलाइन कक्षा में बच्चों से सुना कि बच्चे खुद भूरा पत्थर के तरह सोच के खुद बता रहे हैं कैसे उसे, जब वो चट्टान से गिरे तो इधर उधर उन्होंने ठोकरें खाई, बाद में सुनंदा उसे कैसे घर ले गई। तो अपने शब्दों में इसको बनाना है। ख है हमारा, मंडी हाउस स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भ्रमण करो और फॉसिल या जीवाश्म देखो। तो दिल्ली में मंडी हाउस है, वहाँ पे आपको अगर किसी संग्रहालय में फॉसिल देखने का मौका मिलता है तो उसके आप देख सकते हैं। और ये भी आपको पता करना है कि जो सृष्टि के विकास में जो प्राणी का जो है, प्राणी जगत के बारे में जीवाश्म जो है फॉसिल हमारी कैसे मदद करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पुराने जीवों के बारे में पता चलता है और उनका जो हुए बदलाव वो हमारा आज भी ज्ञान बढ़ाते हैं, कारणों का पता लगाते हैं, कैसे विलुप्त हो गए, ये भी हमें फॉसिल से ही पता चलता है। और उसके अलावा जो 4 चित्र दे रखे हैं हमारे में, पहला है केचुआ या इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं, दूसरा है लार्वा, तीसरा हमारा है गोजर जिसे कि इंग्लिश में सेंटीपीड कहा जाता है, और जो चौथा चित्र है वो है मिलीपीड जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। तो इनके बारे में हमने ऑनलाइन कक्षा में चर्चा की है और करेंगे हम, तो इसका ध्यान रखना है।
और बाकी तो सब हम इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे।